हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज से टेस्ट 2 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 76 से 150 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। सभी अक्षांश भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं। सभी अक्षांश भूमध्य रेखा के इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। बिल्कुल सही है ये। दो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। ये भी सही है। दो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर और ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। सभी देशांतर ध्रुवों के समानांतर होते हैं। नहीं, ध्रुवों पर आकर के ये मिलते हैं, समानांतर नहीं होते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। भारत ने 82 डिग्री 30 मिनट को अपने मानक याम्योत्तर के रूप में चुना है, क्योंकि मानक याम्योत्तर को 5 डिग्री 30 मिनट के गुणक पर चुना जाता है। नहीं, मानक याम्योत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट के गुणक पर चुना जाता है। ये सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच के अंतर को 1 घंटा या आधे घंटे के गुणक के रूप में बताया जा सके। तो इसलिए बी स्टेटमेंट सही है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है। यह भी स्टेटमेंट सही है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। लेकिन यहाँ पे मानक याम्योत्तर के रूप में चुनने का कारण क्या है? तो चुनने का कारण है ये बी। मानक याम्योत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट के गुणक पर चुना जाता है। इसलिए राइट ऑप्शन बी होगा। औषधीय पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्पगंधा केवल भारत में पाया जाता है। बिल्कुल, सर्पगंधा रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग में आता है और यह केवल भारत में ही पाया जाता है। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। जामुन के बीज के पाउडर का उपयोग मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये सही है। कचनार की कलियां और जड़ें पाचन संबंधी समस्याओं के लिए अच्छी होती है। ये बिल्कुल सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा बदलती है। कहाँ पे बदलती है? अक्षांश के अनुसार बदलती है। बिल्कुल ये सही है। अक्षांश के अनुसार ये बदलती है और इसका परिणाम होता है कि वायु का तापमान आमतौर पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होता जाता है। तो राइट ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर ऊंचाई के अनुसार भी टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होते चला जाता है। तो ये वक्रता के अनुसार नहीं होता है। तो इसलिए ये सूटेबल आंसर नहीं होगा। ए ही सही है। कर्क रेखा पश्चिमी कच्छ के रण से पूर्व में तक देश के मध्य से होकर के गुजरती है। कहाँ तक देश के मध्य से होकर के गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा पश्चिमी कच्छ के रण से मिजोरम तक होकर के गुजरती है। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। कर्क रेखा अरुणाचल प्रदेश से नहीं होकर के गुजरती है, बिहार से भी नहीं जाती है, मेघालय से भी नहीं जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा साझा करता है? तो भारत विभिन्न देशों के साथ 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा साझा करता है, जिसमें से बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ में 3310 किलोमीटर। चीन के साथ में 3917 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ? बांग्लादेश के साथ। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले को कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है पूर्वी चंपारण। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण। कोरियोलिस बल वस्तु की धुरी के लंबवत होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर। राइट ऑप्शन सी होगा। नल्लामाला, जवादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। तो ये पहाड़ियाँ हैं अवशिष्ट पर्वत। राइट ऑप्शन सी होगा।
अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ITCZ की स्थिति में मौसमी परिवर्तन प्रभावित करता है कई भूमध्य रेखीय देशों में वर्षा को। ITCZ भूमध्य रेखा के पास का वह क्षेत्र है जहां उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने आपस में मिलती है। ITCZ की स्थिति में मौसमी बदलाव कई भूमध्य रेखीय देशों में वर्षा को अत्यधिक प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च अक्षांशों पर शीत एवं उष्ण जलवायु की तुलना में आर्द्र उष्णकटिबंधीय एवं शुष्क जलवायु पाई जाती है। ITCZ में दीर्घकालीन परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्रों में गंभीर सूखा या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, कई भूमध्य रेखीय देशों में वर्षा को प्रभावित करती है। चिल्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये सही है। इसे वर्ष 1981 में रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था, ये भी सही है। झील के भीतर स्थित नलबाना द्वीप को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, ये भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। भाबर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह शिवालिक गिरिपाद के समानांतर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। पर्वतों से निकलने वाली नदियां और क्षेत्रीय नदियां इस क्षेत्र में पुनः प्रकट हो जाती है, नहीं, यहाँ पे आकर के लुप्त हो जाती है। और भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर पुनः प्रकट हो जाती है। कहाँ पे पुनः प्रकट हो जाती है? भाबर के दक्षिण जो तराई का क्षेत्र है वहाँ पे, और यहाँ पे विलुप्त हो जाती है। इस कारण से बी स्टेटमेंट गलत है। निम्नलिखित में से किस विमान पतन पर बिहार सरकार ने वैट यानी मूल्य वर्धित कर का अपना हिस्सा कम कर दिया है? तो 20 सितंबर 2022 को राज्य सरकार ने गया विमान पतन पर विमान को ईंधन प्राप्त करने में बड़ी सहूलियत प्रदान करते हुए अपने हिस्से के वैट शुल्क को 29% से घटाकर 4% कर दिया था। 20 सितंबर तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन सितंबर 2022 में कर दिया था। तो गया विमान पतन गया, राइट ऑप्शन बी होगा। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी नदी कश्मीर के क्षेत्र में इसमें नहीं मिलती है? तो इसमें से चेनाब और सतलज, ये दोनों ही नदियां जो है पाकिस्तान में जाकर के मिठानकोट में मिलती है, मिठानकोट में। तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? तो वो है कावेरी नदी, और उस जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, कावेरी। भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा तट से समुद्र की ओर कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक विस्तृत है? तो 12 नॉटिकल माइल तक को कहा जाता है टेरिटोरियल सी, और 24 नॉटिकल माइल तक को कंटिजियस जोन कहा जाता है, और 200 नॉटिकल माइल तक को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें से हो जाएगा 200 समुद्री मील यानी 370.4 किलोमीटर, राइट ऑप्शन सी होगा। कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो वो है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित हुई है? तो वूलर झील की द्रोणी का निर्माण विवर्तनिक गतिविधि के कारण हुआ है, तो इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, वूलर झील। निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला और देश का सबसे लंबा रबर डैम है जिसका उद्घाटन सितंबर 2022 में किया गया था? तो सितंबर 2022 में सीएम नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, वो है गयाजी डैम। फल्गु नदी पे ये बनाया गया है गयाजी डैम, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो नेपाल से सिक्किम की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है,
दार्जिलिंग वाला जो इलाका है बिहार का लगता है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किन नदियों का अपवाह मार्ग सबसे लंबा है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो वो दो नदियां हैं, तापी और नर्मदा। नर्मदा और तापी। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा नहीं है। पश्चिम तटीय मैदान के संकरे एवं तीव्र ढाल के कारण। ये सही है। नदियाँ इस भाग में तीव्र गति से प्रवाहित होती है जिसके कारण वे किसी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान किसी भी डेल्टा से रहित है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी की अपवाह तंत्र द्रोणी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी द्रोणी जो है वो है गोदावरी नदी का, गोदावरी नदी। और इसके बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। ये नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति को कम करने के लिए स्वचालित रडार स्थापित करेगी? तो वह है बिहार। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवर स्पीड को कम करने के लिए सभी एनएच पर प्रत्येक 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ऑटोमेटिक रडार गन लगाया जाएगा ताकि तय गति सीमा से तेज चलने वाले वाहनों पर ऑनलाइन जुर्माना लगाया जा सके। जुर्माना लगाने के बाद गाड़ी मालिकों को इसकी सूचना ऑनलाइन यानी SMS के द्वारा दी जाएगी। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, बिहार। थार का रेगिस्तान किस काल में सागर के नीचे था? तो यह मध्यजीवी महाकल्प काल में सागर के नीचे था। राइट ऑप्शन बी होगा। सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची है, तो यह पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है दिहांग। राइट ऑप्शन ए होगा। दिबांग, लोहित और केनुला ये दिहांग की यानी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। सऊदी अरब का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद बिन सलमान को नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। खादर और बांगर मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बांगर पुरानी और खादर नई जलोढ़ मृदा है। ये सही है। खादर की तुलना में बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की सघनता अधिक होती है। ये भी सही है। खादर में अधिक महीन कण होते हैं और यह बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होते हैं। ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। गलत युग्म की पहचान कीजिए। प्रमुख नदी द्रोणियाँ 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है। मध्यम नदी द्रोणियाँ 2000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच के अपवाह क्षेत्र को मध्यम नदी द्रोणियाँ कहा जाता है। और लघु नदी द्रोणियाँ के अंतर्गत आती है 2000 वर्ग किलोमीटर से कम का अपवाह क्षेत्र। तो ये तीनों ही सही है इसमें से, और हमें चूज करना है गलत युग्म। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन ई होगा। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल चौहान को, जनरल अनिल चौहान को। राइट ऑप्शन बी होगा। काली मृदा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो काली मृदा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है और चूना पाया जाता है। लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होती है, तो ये नहीं होगा। ये तीनों होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एवं चूना। तो ई हो जाएगा, मोर देन 1। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय और कॉफ़ी की वृद्धि के लिए उपयुक्त है? तो वो है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा गहरी तथा अम्लीय होती है। इसमें सामान्यतः पादप पोषक तत्वों की कमी होती है। यह मृदा अधिकतर दक्षिण राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, लेटराइट मृदा। निम्नलिखित राज्यों में से किसने वर्ष 2022 में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार यानी आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया था। राइट ऑप्शन सी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, ए का 1 हो जाएगा। भद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बी का 2 हो जाएगा। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में है, तो सी का 3 हो जाएगा। कंवल राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है, तो डी का 4 हो जाएगा।
यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। 1 2 3 4 राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस नदी को सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में लॉन्च किए गए जलदूत ऐप का उद्देश्य क्या है? तो जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस ऐप का उपयोग पूरे देश में प्रत्येक गांव में चयनित 2-3 कुओं के जल स्तर का आकलन करने के लिए किया जाएगा। तो कुओं के जल स्तर का आकलन करने के लिए किया जाएगा, वायु प्रदूषण स्तर की जांच के लिए नहीं, जाली नोट की जांच करने के लिए भी नहीं, और रेलवे ट्रैक की जांच करने के लिए भी नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल वनों में आरक्षित वनों का एक बड़ा प्रतिशत शामिल है? तो पश्चिम बंगाल भी है, महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश। इन सभी राज्यों में राज्य के कुल वनों में आरक्षित वनों का एक बड़ा प्रतिशत शामिल है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान में इनके वनों का बड़ा हिस्सा जो है संरक्षित वनों के रूप में संरक्षित है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न मेथड, ये जैसे कि झूम कृषि जो होता है वही है, ये कृषि को जाना जाता है। मैक्सिको में मिल्पा के रूप में जाना जाता है, ये सही है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। इंडोनेशिया में लदांग के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। हिमालयन क्षेत्र में खील के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। तो इसमें से चारों ही सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन ई होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो पंचनद नाम पंजाब की 5 नदियों सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया है। तो इसमें से सिंधु नहीं है, रावी और चेनाब है, तो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो सौंफ भी खरीफ फसल है, अरंडी भी खरीफ फसल है और कपास भी खरीफ फसल है। तो इसमें से तीनों ही खरीफ फसल है। खरीफ फसलें जो है जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान या निकाय ने इंडिया 800 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? तो वह है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद, राइट ऑप्शन ए होगा। इसका लक्ष्य 2047 तक भारत को उच्च आय वाले राष्ट्र बनाने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना है। किस नदी की उत्पत्ति मापचा चुंगो हिमनद से होती है तथा यह तीला, सेती व बेरी नामक अपनी सहायक नदियों का जलग्रहण करने के उपरांत सीसा पानी में एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है? तो वो है घाघरा नदी, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत में कंदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ज्वार, बाजरा तथा रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य कंदन फसल हैं, कंदन हैं। रागी काली मिट्टी में अच्छी तरह उगती है, ये सही है। कर्नाटक भारत में ज्वार का प्रमुख उत्पादक है। प्रमुख जो ज्वार उत्पादक राज्य हैं उसमें शामिल है महाराष्ट्र सबसे आगे है, उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा उत्पादक जो राज्य है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक नहीं है, तो ये गलत है। कंदन ग्लूटेन मुक्त होता है तथा सीलिएक रोगी इसका सेवन कर सकते हैं, ये सही है। तो इसमें से बी गलत है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। ज्वार का प्रमुख उत्पादक जो राज्य है वो है महाराष्ट्र, लेकिन रागी का प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटका है। निम्नलिखित में से किस फसल को भारत में पेय फसल के रूप में जाना जाता है? तो तिलहन को तो नहीं, गन्ना को भी नहीं, गेहूं को भी नहीं, चाय को जाना जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। अलकनंदा में और शामिल है जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो अलकनंदा में धौली और विष्णु गंगा शामिल है जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, धौली और विष्णु गंगा। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता?
तो अकाने यामागुची ने जीता, राइट ऑप्शन बी होगा। जापान की अकाने यामागुची ने चीन की चेन यूफेई को पराजित करके जीता था। निम्नलिखित पेटियों में कौन सी लौह अयस्क पेटी है? दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, ये लौह अयस्क पेटी है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू पेटी, ये भी लौह अयस्क की ही पेटी है, ये सही है। महाराष्ट्र गोवा पेटी लौह अयस्क की पेटी है। ओडिशा झारखंड पेटी, ये भी लौह अयस्क की पेटी है। तो इसमें से चारों ही लौह अयस्क की पेटी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन ई होगा। कोयले के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? एंथ्रासाइट एक नीली लौह के साथ धीरे धीरे प्रज्वलित होता है, ये सही है। एंथ्रासाइट उच्चतम कैलोरी मान के साथ कोयले की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला है और इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है। यह नीली लौह के साथ धीरे धीरे प्रज्वलित होता है तथा यह जम्मू कश्मीर में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। बिटुमिनस का उच्च कैलोरी मान होता है, ये सही है। बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 60 से 80% होती है और इसमें नमी का स्तर कम होता है तथा इसका उच्च कैलोरी मान होता है और इस तरह का कोयला झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो बी स्टेटमेंट सही है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 40 से 55% तक होती है, ये सही है। इसका रंग जो है भूरा होता है, इसमें नमी होती है, प्रायः नमी होती है और इसलिए इसके जलने पर धुआं निकलता है और इस तरह का कोयला यानी लिग्नाइट प्रकार का कोयला राजस्थान, असम का लखीमपुर हो गया और तमिलनाडु में पाया जाता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। मानसरोवर के निकट स्थित राक्षस ताल किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह है सतलज नदी का उद्गम स्थल है, सतलज, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की खान है? तो राजस्थान का खेतड़ी जो है तांबे की खान है, राइट ऑप्शन ए होगा। किस स्थान पर 16 वर्ष के अंतराल के पश्चात नीलकुरिंजी फूल खिला था? तो कर्नाटक के मंडलपट्टी और कोटे बेटा एवं कुमारा पर्वत की दो श्रेणियों के बीच में ये नीलकुरिंजी नामक फूल खिला था, जिस कारण यह क्षेत्र एक जीवंत नीले बैगनी रंग में रंग गया था। मंदीकेरी में प्रकृति का करिश्मा, जिसे कर्नाटक का कश्मीर कहा जाता है, को संपूर्ण देश के प्रकृति प्रेमी देखने के लिए जाते हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग नेशनल वाटरवेज 1 है? तो सदिया और धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पे ये नेशनल वाटरवेज 2 है, NW2 है ये, NW2। पश्चिमी तटीय नहर के साथ कोट्टापुरम से कोलम तक ये नेशनल वाटरवेज 3 है, NW3 है। और हल्दिया और इलाहाबाद के बीच गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पे ये नेशनल वाटरवेज 2 है, NW2 है ये। तो NW1 है ये, तो यही चुनना है, राइट ऑप्शन सी होगा। ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ITCZ अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है, जहां पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां वायु ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। तो यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दबाव का क्षेत्र है, ये सही है। यह वह क्षेत्र है जहां वायु नीचे की ओर प्रवाहित होती है, नहीं ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, ये गलत है। यहाँ व्यापारिक पवनें मिलती है, ये सही है। तो गलत कौन सा है? बी गलत है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। संयुक्त राष्ट्र किस तिथि को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो संयुक्त राष्ट्र 26 सितंबर को परमाणु शस्त्रों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। तो 26 सितंबर हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला सीमेंट कारखाना चेन्नई में 1904 में स्थापित किया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चैत्र बैसाख जो है भारतीय कैलेंडर के अनुसार चैत्र बैसाख
ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल में आता है और उस समय बसंत ऋतु रहता है। तो ए का मार्च अप्रैल ए का 2 हो जाएगा। और माघ फाल्गुन जो है, माघ फाल्गुन ये आता है जनवरी फरवरी में, तो इसमें से बी का 3 हो जाएगा। श्रावण भाद्र ये आता है जुलाई अगस्त में, जैसे अभी सावन भादो, तो सी का 1 हो जाएगा। अश्विन कार्तिक ये सितंबर अक्टूबर में आता है। अश्विन कार्तिक दीपावली छठ वाला जो समय आता है, तो सितंबर अक्टूबर, डी का 4 हो जाएगा यहाँ से। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 राइट ऑप्शन ए होगा। जैसे हिंदी का जो महीना शुरू होता है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, चैत, इस तरीक़े से चलता है ये। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2022 में 9वां स्थापना दिवस मनाया? तो भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को अपना 9वां वायुसेना दिवस मनाया। तो भारतीय वायुसेना ने, राइट ऑप्शन बी होगा। चूँकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन ई है, ऑप्शन डी है, मोर देन 1 भी हो सकता है, तो इसमें से और ऑप्शन चेक करते हैं। हरिजन सेवक संघ जो है, इसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी ने की थी और इसका भी 2022 में 90 साल हुआ था। तो इसकी भी स्थापना हुई, 9वां स्थापना दिवस हो सकता है। तो इसमें से ये भी सी भी सही हो जाएगा। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक डी ऑप्शन होगा, बी ना होकर के डी होगा। शीतकाल के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो वर्षा का कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून तो नहीं है, उत्तर पूर्वी मानसून है, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसमें से मर्मुगाओ गोवा में है और जवाहरलाल नेहरू ये महाराष्ट्र में है, ये दोनों पश्चिमी तट पे है। तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है और कामराजर ये भी तमिलनाडु में, ये दोनों ही तमिलनाडु में है और ये पूर्वी तट पे है। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये असम में किया गया, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने की स्थिति नहीं है? तो तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु की उपस्थिति नहीं, अनुपस्थिति होगा। तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु की अनुपस्थिति, इसलिए ये नहीं है। उष्ण और आर्द्र वायु की अत्यधिक और निरंतर आपूर्ति, इससे उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। प्रबल कोरियोलिस फोल ये भी है, फोर्स, प्रबल कोरियोलिस बल यानी फोर्स ये भी है। इसमें से तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु की उपस्थिति ये कंडीशन नहीं है, तो इसमें से यही होगा, राइट ऑप्शन ए। मानव विकास रिपोर्ट 2022 की थीम थी अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन, यही था थीम, राइट ऑप्शन ए होगा। सांकेतिक भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 23 सितंबर को। सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बधिर लोगों के मानवाधिकारों के लिए मान्यता प्राप्त सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, 23 सितंबर को। कांडला बंदरगाह अवस्थित है, तो यह कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय था 1956 से 61 तक और इसमें से राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था 1959 में जर्मनी के सहयोग से, 1959 में जर्मनी के सहयोग से। तो ये तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आ रहा है 1959। और भिलाई इस्पात संयंत्र, इसकी भी स्थापना 1959 में हुई थी, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, रूस के सहयोग से यह स्थापित हुआ था, ये भी 1959 में। ये रसिया के सहयोग से और ये जर्मनी के सहयोग से हुआ था। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये स्थापित हुआ था पश्चिम बंगाल में 1962 में यूके के सहयोग से, 1962 में यूके के सहयोग से ये स्थापित हुआ था। तो इसमें से मोर देन 1 हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी।
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का पूर्णाधिकार सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आयोजित हुआ था 26 सितंबर से 14 अक्टूबर 2022 तक बुकारेस्ट, रोमानिया में। राइट ऑप्शन सी होगा। स्वेज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये सही है। इसका निर्माण 1869 में किया गया था, ये सही है। यह जल बंधकों से रहित समुद्र सतह के बराबर नहर है, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। अंतर्देशीय जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइन जलमार्ग जर्मनी और नीदरलैंड से होकर के प्रवाहित होती है, ये सही है। वोल्गा जलमार्ग कैस्पियन सागर में मिलती है, ये भी सही है। डेन्यूब जलमार्ग टारना सेवेरिन तक नौकायन योग्य है, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लिविंग संस्मरण है, ये संस्मरण है मल्लिका साराभाई का। मल्लिका साराभाई शास्त्रीय नृत्यांगना है, तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। बृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा परिवहित होता है, इसलिए यह विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग है। दूसरे अर्थ में इसे बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है, तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर से। निम्नलिखित में से किस अभियान में लोगो बासुकी केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था अखिल भारतीय तटीय सफाई कार्यक्रम के दौरान। राइट ऑप्शन सी होगा। विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है, रेगुलेट करता है, ये सही है। इसने वर्ष 1994 के व्यापार एवं शुल्क हेतु सामान्य समझौता यानी गैट को रूपांतरित किया। नहीं, 1994 में नहीं, 1995 में, 1995 में गैट से WTO बना। तो इसका सचिवालय जेनेवा में स्थित है, ये सही है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में। तो इसमें से सेकंड स्टेटमेंट गलत है, 1 और 3 सही है, तो केवल 1 और 3 राइट ऑप्शन ए होगा। आई एस्केप्ड ए चाइनीज इंटर्नमेंट कैंप किसने लिखा है? तो आई एस्केप्ड ए चाइनीज इंटर्नमेंट कैंप ये लिखा है बांग्लादेश के राइटर फहमीदा अजीम ने। फहमीदा अजीम ने, राइट ऑप्शन ए होगा। और आई एस्केप्ड ए चाइनीज इंटर्नमेंट कैंप को चुना गया था 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए, तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, बांग्लादेशी राइटर फहमीदा अजीम। पतनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो अवस्थिति के आधार पर पतनों को कैटेगराइज किया गया। अंतर्देशीय पतन, मार्ग पतन, पैकेट स्टेशन, आंत्रपो पतन और नौसेना पतन। इसमें से अंतर्देशीय पतन टैंकर पतन होते हैं, जबकि कुछ रिफाइनरी पतन हैं। पैकेट स्टेशनों को फेरी पतनों के रूप में भी जाना जाता है, ये सही है। नौसेना पतन वे पतन होते हैं जिनका केवल सामरिक महत्व होता है, बिल्कुल। नौसेना पतन केवल सामरिक महत्व के पतन होते हैं। ये पतन युद्धक जहाज़ों को सेवाएं देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत संबंधी कार्यशालाएं चलाते हैं। कोची तथा कारवाड़ भारत में ऐसे पतनों के उदाहरण हैं, तो इसलिए ये सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा दृष्टि IAS के टेस्ट सीरीज से टेस्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।